कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। साहिब सदर गिरामी कद्र हज़रत क़िबला पीर साहिब, उलमा किराम, मेहमानान गिरामी, मेरे अज़ीज़ मोहतरम जनाब अल्लामा नवीद रज़ा साहिब, मलिक बरादरान मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया, निहायत खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके आका कमज़ोरों के साथ मोहब्बत फरमाते थे, फ़कीरों के साथ मोहब्बत फरमाते थे। जो गिरे पड़े होते थे हुजूर उन्हें उठाते थे। हुजूर की तबे मुबारक में रहमत का उनसर गालिब था। जिस भी जिन्स को, जिस भी नौ को हुजूर ने गिरते देखा है उसे आपने थाम लिया है। और उस दौर में जहाँ बहुत सारे कमज़ोर लोग थे, एक कमज़ोर सिन्फ जिन्स औरत की थी। आप सुनते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। ये हदीस हम सबको याद है, लेकिन इसके पस मंज़र पे गौर करने की ज़रूरत है। असल में पूरी दुनिया के अंदर मुतलकन औरत से नफरत की जाती थी। कहीं इसको बिच्छू कहा जाता था, कहीं इसको पाँव की जूती कहा जाता था, कहीं इसको इंसान के खसाइल व शमाइल की कातला कहा जाता था। आप हैरान होंगे, जो आज बड़ी तरक्की याफ्ता यूरोप की दुनिया है, जर्मन का एक आथर थिंकर था, वेंजिस उसका नाम था। उसने ऐन जवानी में एक किताब लिखी, फिर खुदकुशी और हराम मौत मर गया। उसने लिखा, मैं खुदा की उस ज़मीन पर जिंदा नहीं रहना चाहता जिस खुदा ने औरत को पैदा करके खसाइल व शमाइल को बर्बाद किया। अब सोचें, नफरत की इंतहा है कि कोई बंदा इसलिए अपने आप को गोली मार दे कि यहाँ औरत क्यों मौजूद है। वो माँ थी, वो बेटी थी, वो बहन थी, जो मुहज्जब कहलाते हैं। आपको पता है, इसी धरती जिसे आप बर्रे सगीर कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर सती हो के औरत मर जाती थी। खामन तो मरता था अपनी मौत, लेकिन उसको भी उसके साथ जलना पड़ता था, कोयला होना पड़ता था, सिर्फ वफा साबित करने के लिए। सिर्फ ये वफा कि मैं बेवफा नहीं हूं, लिहाजा उस जिंदा उसे भी जला दिया जाता था। यहां ना कोई माँ, ना बेटी, ना बहन। ईरान की धरती आप देखें, जहां शरीफ लोग, इज्जतदार लोग अपनी बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते थे। छोटे लोग नहीं, बड़े शरीफ लोग जो मुआशरे के सरबराबुर्दा, मसलन बादशाह जो था ईरान का, उसका नाम था बहमन।
बहमन की बेटी थी, उसका नाम था हुमाई। अपनी बेटी की इज्जत को बर्बाद किया। अपनी बेटी से, उसकी बेटी से दारा पैदा हुआ, मशहूर आदमी दारा सिकंदर। अब सोचें कि न माँ माँ है, न बेटी बेटी है, और पूरी रूए जमीन पे यही हशर है। अरब की दुनिया में बाप मर जाता, सुतीली माँ है, तो बेटा चादर उठा के माँ पे डालता, और आज के बाद माँ माँ नहीं, उसकी रखेल है। फिर बेटे अपनी माँ की इज्जत को बर्बाद करते। जहान बीवी बीवी न थी, माँ माँ न थी, बहन बहन न थी, बेटी बेटी न थी। और हालत यह है कि पूरा मुआशरा इसी शिकंजे में जकड़ा हुआ था कि बेटी पैदा होती, अब बेटी के पैदा होने पे एक कोहराम बर्पा हो जाता, कोहराम बर्पा हो जाता था कि ये बिच्छू पैदा ही क्यों हुआ है। अब पूरा घराना जमा होता, दादा कहता कि इसको उठाओ, ऊंचे पहाड़ पे उठा के ले जाओ और एक रोड़े की तरह जमीन पे मारो, आते आते इसके जिस्म के टोटे उड़ जाए। ये दादे का फैसला। नाना कहता नहीं, ये तुमने नरमी बरती है, इस छोटे से वजूद को उठाओ, शहर के चौक में ले जाओ, सारे लोगों को जमा करो, फिर टोके या खंजर लेकर इसके जिस्म के छोटे छोटे टोटे करो, ताकि साबित हो हम शरीफ लोग हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं, हम गैरत वाले लोग हैं। अब बाप का फैसला क्या होता? वो कहता नहीं, आपने भी नरमी बरती है, ये फैसला ठीक नहीं, तो तुम्हारा क्या? जिसकी बेटी, वो कहता कि जिस माँ ने इसे जन्म दिया है, मैं उसके सीने पे रख के जैसे मूली के पत्ते मरोड़े जाते हैं, मैं इसकी गर्दन इसकी माँ के सीने पे मरोड़ूंगा, ताकि उसे भी तकलीफ हो और इसे भी तकलीफ। अब आप कहेंगे ये तो रही बात तारीख की, कुरान से पूछ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है व इज़ल मौऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। ये अल्लाह का कुरान है, मेरे अल्लाह का फरमान है। फरमाया क्या क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह लाखों बच्चियां, कितनी अल्लाह जाने, उन तमाम को अल्लाह पाक अलग से बुलाएगा, अलग से उन बच्चियों को बुलाएगा, और अल्लाह पाक उनसे पूछेगा कि बेअय्ये ज़म्बिन कुतिलत, तुमने पैदा होते ही कौन से गुनाह किए थे कि खुद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा नहीं, जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मौऊदा जिंदा जमीन में, चलो गर्दन काटते, छुरियां मार के मार देते, जालिम ऐसे के जिंदा इंसान, जिंदा बच्ची, तसव्वुर करके बंदा सोचे तो तसव्वुर को पसीना आता है। क्या बाप भी ऐसा कर सकता है? क्या भाई ऐसा कर सकते हैं? क्या चचे ताए नाना दादा मामू ऐसा कर सकते हैं? लाखों बच्चियां जमीन में जिंदा गाड़ी गई, और ये कुरान पाक हमें बताता है। अब आप सोचें जरा, सोचें जरा, दिमाग पे जोर दें। आखिर मैं पूछा करता हूं, आखिर कोई तो आया है जिसने वो नक्शा बदलाया है। आज तेरे घर में भी बेटी, मेरे घर में भी बेटी, आज बेटियां हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हो, बेटियों को सीने पे लुटाते हो, जब लौट के बाजार से आते हो बेटियों के लिए भी तोहफे लाते हो। ये अचानक तुम बदल कैसे गए? अचानक तुम्हारे अंदर कहां से इनकिलाब आया? मुझे उस जमात का नाम बताओ जिसने ये करम कमाया। मुझे उस अल्लाह का बताओ जिसने ये नक्शा बदलाया। कितनी जमातें हैं चंदे खाती हैं,
कितनी जमातें हैं पलती हैं, लेकिन याद रखो न कोई अल्लामा है, न कोई हजरत साहब है, न कोई इसके पीछे जमात है, इसके पीछे एक ही जात है। उस जात की क्या बात है, उसी जात की क्या बात है, आज की रात उसी की रात है। और इस छोटे से मोहल्ले में रहमत की बरसात है। वो जात कौन सी जात है जिसने करम फरमाया, कातलों को मुहाफिज बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। आज आप में से कितने लोग, किसी की 2 बेटियां, किसी की 3 बेटियां, किसी की 4 बेटियां, और बेटी को रहमत किसने फरमाया है? वो कोई मौलाना साहब नहीं आया है। शोर तो बड़ों ने मचाया, लेकिन इतनी समझ नहीं आया कि ये मुसलमानों ने मिलाद क्यों मनाया है। इन्हें कमली वाला याद आया है। कुछ समझ आई? शरीफ शरीफ लोग हो ना, असल जिनकी बिगड़ी ना हो, उनको चाय की प्याली भी पिला दो तो याद रखते। कमीना आदमी नहीं, शरीफ आदमी जिसकी असल सलामत हो, उसे चाय की प्याली शाहदर चौक में पिला दे, मिलेगा कहीं अनारकली की गली में, कहेगा जी सलाम अलैकुम जी, क्यों सलाम पे कहेगा जी चाह दी प्याली ने पिवाई। ते जेड़ा हुंदा ना कमीना, नीच, कमीना, गंदा सीना, उसको पूरा बकरा भी खिला दो ते उन्हें जदों भी तुहानू कोट अब्दुल मालिक के सामने आना है, सिर नीवा करके निकल जाना है, शर्म जरा नहीं आना है। यानी नीच कमीना आदमी बकरे भूल जाता है। शरीफ आदमी प्याली पानी की या चाय की नहीं भूलता। अगर हम भी होते नमक हराम, कभी न लेते कमली वाले का नाम। अगर हम भी होते नमक मुर्दार, कभी न करते कमली वाले का जिक्र अज़कार। लेकिन हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तसव्वुर फरमाएं, आज बेटी से प्यार करते हो। माँ अच्छे कपड़े बेटी को पहनाती है और फिर कहती है मैंने परी है मेरी। ये परी बहन जी परी कब से बन गई? यही तो थी जिंदा जमीन में गाड़ी जाती थी। अगर इसको छोड़ा जाता था तो जानवरों में फिरती थी, सारा दिन जानवरों में, बकरियों में, सारा दिन ऊंटों में फिरती। इसको इजाजत न थी कि घर की दहलीज के अंदर पांव रखे। जैसे जानवरों को फेंकते थे चारा, इसको भी ऐसे रोटी फेंकते थे। भाई बहन नहीं कहता था, बाप बेटी नहीं कहता था। लेकिन ये कब से बदला है नजारा, कब से ये बदला है नजारा? जब से आया मदनी प्यारा, तब से। अब आप सोचें, अचानक बदल गया ये सारा ना। मेरे हुजूर ने पहले जुबान से फरमाया जो एक बेटी को पालेगा, मोहम्मद अरबी जन्नत में उसे आप संभालेगा। ये किसका बोल है, ये किसकी बात है जिसकी आज रात? क्यों जी? हुजूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा 2 बेटियां, पहले एक का फरमाया, फिर फरमाया जो बंदा 2 बेटियां पाले, उनको इज्जत के साथ उनकी मंजिल पे पहुंचाएगा। हुजूर ने 2 उंगलियां साथ मिलाई, फरमाया ऐसे जैसा भी होगा ऐसे मेरे साथ जन्नत में जाएगा। वाह मदनी मेरे, मैं सदके तेरे, इक्के ही फेरे रहमत के डेरे।
कुछ समझ आ रही है? हुजूर ने ये फरमाया कि जो दो बेटियां पालेगा उनको मंजिल पर, यानी शादी करेगा इज्जत के साथ, वो मेरे साथ, ये नहीं कहा वो हाजी हो, वो नमाजी हो, वो पीर साहब हो, वो फकीर साहब ना, फरमाया जैसा भी हो, ये काम जो करेगा कमली वाले का वादा सच्चा वादा, वो ऐसे फरमाया मेरे साथ जन्नत में। अब आप जरा ये भी गौर करें, एक सहाबी थे, रोते थे, उनका नाम था हजरत आसिम बिन कैस। वो कहा करते थे मैंने 13 बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा। तसव्वुर करें, 13 बेटियों का कातिल बाप, लेकिन तड़पते थे, रोते थे, सदके देते थे और गोया कहते थे कमली वाले अब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। हजूर आप पहले आते, हम कातिल न बन जाते। हम अपनी बच्चियां, आपने तो हमें अब समझाया। ये जो रोज आप सुनते हो कि कमली वाले ने बीबी फातिमा के लिए खड़े हुए, बीबी सैयदा ज़हरा का इस्तिकबाल फरमाया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे सोचने की लोड़ है, क्योंकि लोग बेटियों को जलील करके कत्ल कर रहे थे। कमली वाले ने फरमाया मैं इन्हें अमल करके बताऊंगा, इनके नक्शे जहन के बदलाऊंगा। बेटी दरवाजे पे आई, उठ के कमली वाले ने इस्तिकबाल फरमाया। देखने वालों को समझ आया कि बेटी जलील नहीं होती, बेटी तो अजीज होती है। ये असल में हुजूर ने दिमागों को बदलाया, सोचों को बदलाया, फिक्र को बदलाया। इसीलिए आपको जहन में होगा कि अल्लाह पाक ने मेरे नबी को बेटे भी दिए थे, लेकिन दे के ले लिए थे। आप सोचें, जिस बंदे का काम मिशन बहुत बड़ा हो उसको फौज भी बड़ी चाहिए, उसको फौज भी। जिस बंदे का मिशन बहुत बड़ा हो उसके अगर बेटों की कतार हो, मिसले दीवार हो, बेटे बैकबोन बन जाए, बेटे आगे हूं, पीछे हूं, दाएं हूं, बाएं हूं, वो आदमी सीना तान के कहता है जरा सोच के मेरियां बामा सलामत ने, वाह खुदाया समझ ही ना आया, जिसके जिम्मे सारा जग लगाया उदा एक बेटा भी नहीं बचाया, तेरा समझ सानू नहीं आया। मेरी गल समझ चाहिए। एदे उलट होना चाहिए सी। पहले नबी होते थे बहुत ज्यादा, एक एक इलाके में 70 नबी। कितने? 70 नबी। आप नबी, बाप नबी, यूसुफ नबी, याकूब नबी, इसहाक नबी, खलील नबी, एक ही घराना, मुसलसल नबी। बंदे थोड़े, नबी डोड़े चौड़े। जब कायनात गई भर, बोला रब्बे अकबर आलज परवर, मौला कितनी मेरे भाई भतीजे कितनी, फरमाया मैं भी अल्लाह ते तू भी कल्ला, तेरे नाल कोई नहीं रल्ला, तू भी कल्ला मैं भी कल्ला, मैं रब्बुल आलमीन तू रहमतुल लिल आलमीन, ना तेरी हद ना मेरी हद, ना तू कुयूद विच ना मैं कुयूद विच। इस वास्ते जेड़ा जेड़ा बंदा मेरा है वो उम्मती तेरा है। इतना बड़ा जहान मेरे नबी के जिम्मे लगाया, लेकिन हिकमत देखें, एक सिराना भी नहीं बचाया। चलो बेटे ले लिए, अब्बा जान सलामत रहते, अब्बा जान का सिराना हजूर के आने से पहले खींच लिया। फिर दादा पाक रहते, दादा पाक भी चले गए, अम्मा पाक रहती, अम्मा पाक 6 साल की उम्र में वो चली गई। अब सारे ही सिराने खींच के मेरे नबी को अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया। ऊपर से सदा आई, कोई कमीना आदमी ताना देता कि ए नबी दियां जिनियां कामयाबियां इहदे अब्बे दी वजह तो ने। फरमाया असा ए सिराना भी खिंच लेंदे,
कोई हो सकता है आखे दे दादे दी वजह तू सारियां कामयाबियां, पर मैं असा ये एहसान भी नहीं चुकते। कोई आखे अम्मा बैठी दुआवां पई कर दिए, पर मैं ये एहसान भी नहीं लेंदे। मेरा यार ही कल्ला नहीं, ओदे नाल कोई रल्ला, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चलो चलो ये करम ठीक है। चलो अल्लाह पाक मेरे नबी का एक भाई बनाता, भाई होंदे ने बामा, अल्लाह पाक मेरे नबी का, इस समझते आ रही है ना, अल्लाह पाक मेरे नबी का भाई बनाता, कुछ जाता। यूसुफ के जो 10 बना दिए थे, मेरे नबी का भी एक भाई होता, मजा बड़ा आता। हम कह सकते थे ए मेरे नबी दा वीर है, लेकिन एक केड़ी हिकमत रब कदीर है, उन्हें आख्या यार दे मामले दे अंदर कोई हिस्सेदार बनाना नहीं। अगर भाई होया ते कोई आख सकता है ए मुहम्मद अरबी वर्गा है, असा वर्गा होन नहीं देना, असा एदी मिसाल होन नहीं देनी, असा पैदा ही नहीं कीता ताकि ए नीच कमीने गंदे जिन्हां दे सीने ए ना आखण जी ओ भी उसे मां दा पुत्र है, ए भी उसे दा है, एक ही प्यो है, लिहाजा बराबर बराबर। फरमाया असा बराबरी दे कायल ही नहीं, असा यार दी तरफ कोई इंज आखे एदे मायल ही नहीं, असा कलम कला दुर्रे यतीम बनावांगे, सारी कायनात उठावांगे, एदे कदमां विच विछावांगे। ते असी आखे असा भी गज वज के मिलाद मनावांगे। क्यों जी, कुछ समझ रहे हो? मेरे हुजूर को अकेला भी किया, बेटे ले लिए। वैसे आपस की बात है, जे लेने सन फिर दिते क्यों? जे लेने ही सन। वो एक शेर है चिश्ती का, वो कहता है जाना होता है तो फिर बज़्म में आते क्यों? ए जाना होता है तो फिर बज़्म में आते क्यों हो? यूं मेरे दिल का खून बहाते क्यों? ये जाना ही होना फिर आया ही ना करो ना, ये लेने ही सन फिर देने ही नहीं सन। इदा अगे कम वेख लो, बेटी एक दिती, दूजी दिती, त्रीजी दिती, चौथी दिती, ते बेटियां सलामत। वाह रब्बा, बेटी एक भी होवे, जूं जूं बेटी वड्डी हुंदी है, प्यो दी गर्दन झुकदी जांदी है। बेटियां प्यो नू बड़े बड़े पहलवानां दे पित्ते पानी कर छड्डियां। बेटियां वड्डियां हो जान ते बाप दी कमर जरा कमजोर हो जाती है, उन्हों हर वेले फिक्र होंदी है कोई गंदी नजर ना उठ जावे। बेटियां पुत बाप नू कमजोर कर छड्डियां, पर कमली वाले राज समझ नहीं आया। एक भी बेटी, दूजी भी बेटी, त्रीजी भी बेटी, चौथी भी बेटी, रब्बा एक की तई। रब्बा आखिया इत्थे लत नाड़ा, तेनू समझ नहीं आनी, मौला समझता आवे। फरमाया यार नू नमूना बनाना है, एदे घर बेटियां नू भिजवाना है, ते इन्हां बेटियां नू पाल सांभ के जवान फरमाना है, ते मंजल ते पहुंचाना है। असा इन्हां सारे कातलां नू रस्ता यार वाला विखाना है, ते सारियां नू फड़ के जन्नत ले। फिर बेटी जब हुई, सरकार की पहली बेटी, ये भी अजब है, पहली बेटी हुई हुजूर के घर सैयदा ज़ैनब। अब बेटी पैदा हुई, लेकिन कुरान मजीद 14वां सिपारा सूरत नहल, अल्लाह फरमाता है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि जब किसी को खबर दी जाती कि तेरे घर में बच्ची पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, तो कुरान कहता है उनके मुंह काले पड़ जाते।
मुंह काले हो जाते, बेटी के अफसोस से बेटी पैदा क्यों हो गई। लोग फिर सोचते, जैसे मैंने बताया, इस बिच्छू को मारे कैसे, इसको खत्म कैसे करें। अब कुरान पढ़े, फरमाया ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, अंदर ही अंदर जहर के घूंट पीते। सिर्फ एक बेटी की पैदाइश पे ये रद्द अमल, अंदर ही अंदर जहर के घूंट पी रहे हैं, ये पैदा क्यों हो गई। अब आगे क्या करते, यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुशरा बे। अब जब तक बेटी को मार नहीं देते थे, गाड़ नहीं देते थे, तब तक मुंह छुपाते फिरते थे। मुआशरे का हाल देखें, मुंह छुपाते फिरते थे कि लोगों के सामने जाएं कैसे, लोगों को मुंह दिखाएं कैसे, और लोग देख के कहेंगे इनके घर बच्ची पैदा हुई है, अभी तक इन्होंने उसे मारा नहीं, उसे जलील और रुसवा नहीं किया। यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुशिरा बे, उस बच्ची की वजह से। अब फैसला क्या करते, फैसला ये होता आयुम से कहू अला होने। अल्लाह फरमाता है कि वो कहते अगर इसने जिंदा रहना है, हमने जलील होना है, इज्जत अगर हम अपनी करवाना चाहें तो अम यदुस्सहु फित तुराब, हम जिंदा इसे जमीन के अंदर गाड़ दें, तब हम इज्जत वाले कहलाएंगे, शान वाले कहलाएंगे। अगर ये जिंदा रही, हम कमीने, हम नीच कहलाएंगे। अल्लाह पाक अब तू ही बच्चियों को बचा। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह सा मा यहकुमून, ओ बहुत बुरे लोगो, बड़े बुरे फैसले कर रहे हो। पैदा मैंने की है, मारने पे तुम तुल गए हो, रूह मैंने बख्शी है, कत्ल तुम करने लगे हो। तीसरी आयत में है कद खसिरल्लज़ीना कतलू औलादहुम, मेरा रब फरमाता है बड़े बुरे फैसले, खसारे में, घाटे में गए ये जालिम जो अपनी ही औलाद को कत्ल करते हैं। गोया कुरान बता रहा है कि गैर नहीं मारते थे, माँ बाप, बहन, भाई, चचा, ताया, मामू, ये रिश्ते अपने बच्चियों को मार रहे हैं। यानी 13 बच्चियों के कातिल। हुजूर के गुलामों में एक फरजदक शायर गुजरा है, फरजदक, हजरत इमाम हुसैन से करबला के रास्ते में मिला था। उसका दादा था, उसका नाम था सासा बिन नाजिया। उसने 360 बच्चियां जिनको माँ बाप मारने निकले थे, वो बीच में दीवार बन जाता, कहता इसे न मारो। वो कहते इनको क्यों न मारे, कुछ दे सकता है। वो कहता था पूरे इंसान की कीमत मुझसे ले लो, बच्चियों को छोड़ दो। 10 ऊंटनियां देता ना, लेना ना देना। तुसी हुण सोचोगे इनू की दौरा पे है, 10 ऊंटनियां एक बच्ची के लिए देता, एक ऊंट साथ देता, 11 हो गए। 11 ऊंट देता, बच्ची को ले लेता, किन से, माँ बाप से, इसे जिंदा रखना है। अब मैं भी सोचता हूं, आप भी सोच रहे हैं, इस सासा को क्या प्यार हुआ बच्चियों से। असल में 360 बच्ची को बचाया, फिर सरकार की खिदमत में आया और आके सारा किस्सा सुनाया। जदों दा तुसा राह लाया, असां 360 बच्चियां नू बचाया, हुण दिओ ना कोई सरमाया, ताई असा मिलाद मनाया। अजे भी नहीं समझा मौलवी अल्लाह वसाया, ए सुनिया क्यों मिलाद मनाया, एवें नहीं मनाया, कुछ वेख के मनाया। अब सासा कहता है कि 300, याद रहेगा, 360 बच्चियों को बचाया, सिर्फ जुबान से नहीं बचाया, 11 ऊंट दे के। उस वक्त 10 ऊंट कीमत थी, दियत थी इंसानी जिंदगी की, पूरी दियत देता, बच्ची बचाता। लेकिन किसकी वजह से, कमली वाले की खिदमत में आया, हजूर को सारा वाकया सुनाया, माही अंदर ही अंदर मुस्कराया, लै खुदाया साड़ी मेहनतां दा नतीजा आया। 360 बच्चियां, एक बंदा बचाए। अब हुजूर को कहता है मैनू कोई शौक नहीं लोगों दियां बच्चियां बचाण दा, तुसां फरमाया
असा बचाया, हुण कोई इनाम शिनाम देओ। मेरा सोना मुस्कराया, फरमाया ले तेरा इनाम है, पढ़ कलमा एदा नां इस्लाम है। असा इस्लाम तैनू इनाम विच दिता, इस्लाम तैनू इनाम विच दिता। की मतलब है? असा करम कमांदे ना, तुसी कलमे आले पासे आंदे ना। ए जेड़ा बच्चियां नू तू बचाया है, असा इस्लाम दा ए अपना तुर्रा तेरे थे लाया है। हुण कुछ समझ विच आया है, बच्चियां नू किन्ने बच्ची बनाया है, किन्ने बेटी बनाया है। जिन्ने ए करम कमाया है, असा ओदा ही मिलाद मनाया। ये कुछ छोटा एहसान है। हुजूर ने कितना बड़ा कमाल, मैं बात कर रहा था कि कैसे ये सारा कुछ होता गया। हुजूर के घर में पहली बेटी पैदा हुई। अब हालात वो जो आपके दिमाग में आ गए, उन हालात, उस मौसम में बेटी मेरे नबी के घर। और ये तय था कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी गैरत वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अल्लाह के बाद सबसे बड़ी गैरत वाले कौन? सरकार। अब आपके घर में, और गैरत वाला वो होता था जो बेटी को जिंदा जमीन में मारता गाड़ता था। अब हुजूर के घर जब पहली बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम है सैयदा ज़ैनब पाक, पहली बेटी जब पैदा हुई, हजरत खदीजतुल कुबरा लगी लरजने, मुआशरा जो वही था, लगी तड़पने। अंदर ही अंदर क्यामत बरपा। हजरत उम्मे ऐमन को बीबी ने बुलाया और बीबी ने लरसते हुए होंठों से फरमाया, उम्मे ऐमन जा, अफसोस मेरे मोहम्मद को बता, तेरे घर बच्ची पैदा होगी। उस मुआशरे की अक्कासी है। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, मैं डरती डरती मरती मरती कदम आगे धरूं कदम पीछे पड़े, क्योंकि ऐसी खबर वो तो पहले मुझे कत्ल करेंगे फिर घर वालों को मारेंगे, क्योंकि अल्लाह के बाद गैरत वाले जो हैं। तो उम्मे ऐमन कहते हैं, मैं मरती मरती डरती डरती पहुंच गई जहां हुजूर बैठे थे। अब मैं मर मर के कहूं, अफसोस अफसोस मेरे मोहम्मद अफसोस। हालांकि मेरे हजूर इसे मां मानते थे, लेकिन बेचारी डरी हुई है, अफसोस अफसोस। हजूर ने देखा, कहा क्यों क्यों रोती जा रही है, क्या क़यामत आई, बोल भी सही। फिर अफसोस, कुछ बताना। कहा अफसोस आपके घर बेटी पैदा हो गई। इतना कहा और हुजूर इस्तिवा कायम सीधे उठे, जोश के साथ जैसे कोई उठता है ऐसे उठे सरकार। उम्मे ऐमन के दिमाग में आया कि मुझे तो छोड़ दिया है, सीधा जाएंगे, पहले अपनी बीवी को दफनाएंगे, फिर बच्ची को दफनाएंगे, फिर मेरी तरफ आएंगे। अब मैं पुरानी खादमा थी, मैं पीछे से आवाज देती थी, सोना मोहम्मद, खदीजा का कोई दोष नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, ये अल्लाह देता है औलाद, बेटियां अल्लाह देता है। मैं पीछे हक के नमक अदा करती दौड़ती दौड़ती, पर सरकार तेज थे, मैं पहुंच नहीं सकती थी। जब पहुंचे सरकार अपने घर, खदीजा नगर, मोहम्मद नगर, तौहीद नगर, रिसालत नगर, कुरान नगर, रहमान नगर, पहुंचे हुजूर अपने घर, अपनी दहलीज पे कदम टिकाया। बीबी सैयदा खदीजा ने समझा मौत का फरिश्ता आया के आया। हुजूर ने आगे कदम बढ़ाया, बीबी को लगी ऐसे कि अभी मौत आई, अभी मौत आई। लेकिन जब हुजूर ऐन करीब हुए तो अब बीबी की जान से जान निकलती दिखाई दी और मेरे हुजूर के होंठ हिले, फूल खिले, दिन हुए भले, दिन हुए भले। और हुजूर ने बोला, हनी अल्लाह के या खदीजा, खदीजा मुबारक हो, रब ने करम कमाया है, रहमत का मी बरसाया है। मोहम्मद अरबी को रब ने बेटी का बाप बनाया।
अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने ये फरमाया, बीबी को अभी भी समझ नहीं आया कि ये तंज से बोला है या प्यार से फरमाया है। जब सरकारे दो आलम ने कहा ना, हनीयन, मुबारक हो, क्या ये पहला बाप था जिसने बेटी की पैदाइश पे बीवी को कहा था मुबारक। ये जमीन के उस खित्ते पे, उस सीने पे पहला बाप था जिसने मुबारकबादी दी बेटी की। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, मैं हैस बैस में चली गई, ये तंज है या वाकई मुबारक है। लेकिन जब सरकार ने ऐसे बाजू रहमत वाला फैलाया, ऐसे बाजू रहमत वाला फैलाया और मेरी बच्ची को प्यार से उठाया, उठा के काफूरी लबों से लगाया, तो मेरे अंदर भी फरिश्ता प्यार का आया। मैं खुशी से रोई, मैंने कहा लजपाला, मैनू भी लख मुबारक ते तैनू भी लख मुबारक। अल्लाह बीबी खुशी से रोए और कहे, मेरे प्यारे, मेरे मिठे मोहम्मद, मेरे सरताज, जब मैंने आपको मुंतखब किया था, सहेलियां ताने देती थी कि क्या दौलत देखी है, क्या देख के शादी की है, लेकिन आज मेरे सारे धुलने धुल गए। आज मैं सर उठा के जीऊंगी, मैं सहेलियों को कहूंगी, जे वर होवे ते मुहम्मद अरबी वर्गा, जे सरताज होवे ते मुहम्मद अरबी वर्गा। नी सहेलियों आओ तको। फरमाया फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी। जब चौथी बेटी पैदा हुई, हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, अब जो मुझे बीबी ने नहीं कहा कि जा बता, कमली वाले को बता, मैं आप पे चौकड़ियां भरती हुई, शौका नाल दौड़ती हुई, ते मैं दौड़ रही थी। रस्ते में एक पागल औरत रहती थी मक्के में, खुजाई कबीले की, उसका नाम था सलीमा। वो पागलों की तरह फिरती रहती थी गलियों में, सर पे मट्टी डालती, न पीती न खाती, उजड़ा हाल था उसका। हर कोई पागल पागल उसे कहता था। वो जब मुझे उसने देखा, मैं खुशी खुशी से दौड़ रही, आ गई मेरे रास्ते में। कहा, उम्मे ऐमन आज बड़ी खुश है, क्या खुशी पाई? मैंने उसे कहा, मेरे मालिक सोने मोहम्मद के घर चौथी बेटी पैदा हुई। मैंने जूं ही बताया, वो गश खा के बेहोश होके मेरे पांव में गिरी, गिर के मेरे पांव पकड़े। कहा, मारी जाएगी मत जा, मारी जाएगी मत जा, न बता मारी जाएगी, तू भी मारी जाएगी, वो बच्ची उसकी मां भी मारी जाएगी, न बता। मैंने, हजरत उम्मे ऐमन कहती है, मैंने उसे पकड़ा, पकड़ के उठाया। मैंने कहा कि वो कोई और है, ये कोई और है, वो काली रात और है, मेरे मोहम्मद की बात और है, मेरे करीम की जात और है। जब मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा, पगली कहीं की, वो संभल गई। उसने कहा, पागल नहीं हूं मैं दुख में पागल हूं, पागल नहीं हूं। कहा, फिर तू पागल जो बनी फिरती है? कहा, 6 बेटियां मेरे खामद ने मेरे सीने पे गर्दन मरोड़ के मार डाली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 6 बेटियां इसी सीने पे मरी है। अब उन बच्चियों को याद कर कर के पागल हो गई हूं। पागल हूं नहीं मैं, बस पागल कर दिया मुझे, 6 बेटियां मेरे सीने पे मार दी गई। अब रोते रोते उसने कहा, वाकई तेरे मोहम्मद के घर चौथी बेटी हो गई। और वो खुश होता है, खुश होता है।
कहा दीवानी तुझे क्या बताऊं, वो तो जश्न मनाता है, वो तो खाने खिलाता है, वो तो बेटियों को चूमते चूमते थकता नहीं है। उसने रो के बड़ी आह करके कहा अगर ऐसा है एक पैगाम अपने मोहम्मद को दे देना, मेरा पैगाम दे देना। उसे कहना कि या अपने खुदा से दुआ कर, खुदा किसी को बेटी न दे, अगर खुदा बेटी दे तो हर बाप को खुदा मोहम्मद बना दे, हर बाप को खुदा यानी मोहम्मद अरबी वाली सिफ्त अता कर दे। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं बता दूंगी। जब सरकारे दो आलम को खबर मिली, हुजूर खुशी से आए और जहरा पाक को उठाया तो गोया ऐलान फरमाया आज के बाद किसी बेटी को न मरने दूंगा न किसी को कत्ल करने दूंगा। फिर वो वक्त था या वो वक्त आया। अब जरा ये बात भी सुन लें, मक्के में आए हुजूर और एक गली से गुजरे, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती दौड़ती हुजूर के पीछे, अम्मी अम्मी चाचा चाचा। हुजूर ने पलट के देखा बच्ची को, जो न था याद वो याद आया। बच्ची की सूरत जो देखी, हुजूर पीछे पलटे, बच्ची को उठाया, कंधे के ऊपर उसका सर टिकाया और महबूब उसे समेट के सहाबा के मजमे में आया, समेट के सहाबा के मजमे में आया। अब जरा तसव्वुर करो, वही कातिल लोग बैठे हैं जो 13 बेटियां जमीन में गाड़ चुके थे। मेरे हुजूर ने फरमाया है कोई इस यतीम बच्ची को कोई पाले। अपनियां जेड़े मार छड़दे सन दूजियां दियां उन्होंने की बार सी, है कोई जो इस यतीम को संभाले पाले। पूरा मजमा जोली फैल गई, एक मैना हम लख मंगते हन गई झोली नाल आई रल जोली। नवीद रजा साहब तुसी इधे आ जाओ, तुसी ते इंज लुक के बैठे जो तुहाडा सारा लैना देना कोई। सुभान अल्लाह, लैना देना नसीबा नाल बैठो ते सामने। अल्लाह अकबर। बड़ी देर से के बाद मैं भी ढूंढ रहा था, वो आपके इलाके में गया ना, वो आगे वो अपना बसीरपुर शरीफ से आगे, तो वहाँ हमने तकरीर की। एक पीर साहब थे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मुरीदा टाइम देना, मैं कि मैं कल्ला नहीं जाना, तुसी नाल जाना फिर जावांगे। उन्हें आख्या चलो कट्ठे चलांगे। उत्थे गए, जेड़े वेले उत्थे पहुँच गए ते तकरीर की ते तकरीर मुकाई, वो जिन्हें बुलाया वो न लभे। ए मलिक बिरादरान भी बैठे थे, अच्छा ठीक है, वो भी तेरी तरह लुक के बैठे। वो लभीए ते हुण मैनू ते भार ही कोई ना, मैं आख्या पीर जानन ते मुरीद जान, साईं जानन ते गाई जानन। हुण पीर साहब आखन यार नाल वादा किता ते इतनी दूरों लाहौरों बुलाया ते मेरे मुरीद ने पर्दा पाया। उस वेले वो शेर खान मेरे नाल सी ते वो फिर पीर साहब उन्होंने हवेलियां च वड़ गए। उन्हें आख्या उल्लू दा पट्ठा है किथे, वो लभण ते वो लभे ना, तुसी हैरान होवोगे। इंज दा मौसम यानी हल्की हल्की हबस उतू एचास। तो जेड़े वेले ओदे घर वड़ गए पीर साहब भी ते पीछे मुरीद साहबान भी, ते ओ ते लथी ना। ते मेरा जड़ा खलीफा सी उन्हें रजाइयां दे थले कोई चीज हिलदी वेखी। उन्हें किबला पीर साहब नूरी सरकार नू उन्होंने आख्या हजूर ये रजाइयां दे थले तो तको। एक रजाई नू चाया, दूजी नू चाया ते साडा मेजबान विचों निकल आया। ओ मैं आख्या साडे मेजबान भी किते रजाइयां पा के ते नहीं सौंगे। अब बाद पुछदे रहिए हुण ते सानू भाई दा की इसमें गिरामी है वकास भाई सानू बड़ी जबरदस्त तरीके ते बिल्कुल जिस तरह पूरा गाइड होंदा ना प्रोटोकॉल दे नाल पूरा लाया है।
ते मैं आख्या जदों वापस जावीए तो ये तो रजाइयां विच होने ने ते इन्होंने सानू आखना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह अकबर। नहीं असी चले वापसी दे असी शेर हाँ। सुभान अल्लाह। हजूर ने है कोई इस यतीम बच्ची नू पालन वाला पूरा मजमा। वो सराकी जुबान का मैं फिक्रा पढ़ रहा था और वो मैं नवीद रजा साहब के लिए पढ़ रहा था कि हिक्को दर को दाता जान कर तुहानू अधूरी आनी है तो इनू पूरी आनी। हिक्को दर को दाता जान कर खड़े हाथ से आस दी झल झोली। एक मैना हम लख मंगते हन गई झोली नाल है रल झोली। सही करम दी खैर खैरात नीति हिक्के वार भरी भल भल झोली। हूं डींदा अरशद रज थी गए सकू अडनी नहीं पई वल झोली। झोली के साथ झोली पूरे मजमे के हजारों का मजमा साहबा का झोलियां फैल गई। आका करम कमाओ ये एहसान हम पे फरमाओ। इस बच्ची को पालेंगे सरकार हमें जन्नत में संभालेंगे। सरकारे दो आलम का अंदर ओह यानी हमारे यहाँ ये जो जमातें हैं ना सारी सियासी भी मजहबी भी किसी को 70 साल किसी को 80 साल हो गए पूरे मुल्क से चंदा नहीं पूरी दुनिया से चंदा खाया ते इनकलाब त्रै मरले नहीं आया। वाह मेरे सैयदना अब्दुल्ला दा जाया चंद सालां में कायनात दा नक्शा ही बदलाया। असा एवें नहीं मिलाद मनाया कुछ समझ विच आया है तां मिलाद मनाया है। हर उस बंदे नू मुबारक जिहड़ा इहदे विच आया। जब हुजूर ने देखा ना सारी झोलियां जिस बंदे दा मिशन इंज कामिल होवे वो खुशी ना मनावे ते क्यों ना मनावे। हुजूर फख्र से देख रहे हैं कि मौला ले मेरी मेहनत का जवाब आ गया है। तेरी दुनिया में इनकलाब आ गया है। अपनी बेटियों के कातिल थे एक पराई बेटी के लिए बेकरार हो रहे हैं। हुजूर ने फख्र से कहा सब बैठ जाओ सिर्फ वो करीब आए जिनका इस बच्ची से खून का रिश्ता है। वो सारे बह गए ते त्रै बंदे रह गए। किन्ने रह गए? तुसी भी थक गए ते थक्या मैं भी बड़ा। नवीद साहब ने विचू डाका मारे वो मैं इन्होंने दसिया सी कि मैं ते जाना ते थक्या क्या। इन्हें आख्या नहीं तुसी आना ही आना है। वो क्यों आना है? इन्हें आख्या कि साड़ी इज्जत का मसला तुसी पहुंचना है जे तुसी ना है ते असी रोस वैना है ते फिर ये आला औलाद रोस जावे ये भी मुसीबत। तेरा रोस वंजना साडा मुस वंजना। वो होरां नूं ते असी जवाब देवीए थी जेडे साडे अपने जने सिर दी जूं इनू बंदा किस तरह। इन्हें आखी तुसी आना है मैं बंदा भेज देंगा तुहानूं चुक के लै आएगा और बंदा भेज दिता। और मैं जिस स्टेज ते बैठा सा ते मैं बंदा वेख्या मैं आख्या मैं मुख्तसर जा बंदा इन्ना लम्मा बंदा। ओ मैं चुप करके फिर टोरी पिया। मैं आख्या इन्हें मैनू इत्थों फड़ लिया ना ते फिर वकास वकास है त्रुट जानी सारी आस। ये बंदा सानू रास। 3 बंदे सिर्फ आए। किन्ने? 3 बंदे। इधर खड़ा है नबियों का सरदार आगे आ गया हैदर कर्रार। सरकार के हैदर कर्रार ये मेरे नबी दा वीर है। एदी नजर भी अजली तीर है। ये सारे सुनिया दा पीर है। ये गुलशन मुहम्मद दी कली है। एदा नाम मौला अली है। अल्लाह अकबर। ये आके खलो गए। हजूर ने इदे नजर पाई इदे हैदर कर्रार इदे जाफर तैयार। वाह सरकार।
अल्लाह शुक्र है तुसा नारा लाया तो मैनू साह आया। ये लोगों के साह उंज निकल जाते ते मैनू साह आया। तुहानू कोई समझ आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह। त्रीजा बंदा कौन है पता है? त्रीजा बंदा मेरे हजूर दा महबूब वाहिद सहाबी जेदा ना कुरान दे विच। इस बंदे दा ना की ये हजरत जैद महबूब मुस्तफा आके विचकार खलो गए। हुण कुछ लोग ते सोचण भई हैदर करार दा भी समझ च आया, जाफर तैयार दा भी समझ विच आया, ए विचों जैद ने किथों करम कमाया? ए ना कुरैशी है ना हाशमी है, ए ते विकदा विकांदा इत्थे आया ते इन्हें भी अपना माशाअल्लाह सिर चाया। कुछ नू समझ आया, कुछ नू समझ ना आया। वाह कमली वाले आ तू किन्नू किन्नू की बनाया। ए है मेरे हजूर दा करम केदे केदे रखे ने भरम। जदों हुजूर ने लिया बयान और मैं तिन्ना दा बयान लवांगा फिर फैसला करांगा। जी हैदर करार तैनू क्यों है इंतजार? बोले हैदर करार सारा कुछ समझ दे हो सरकार। ए जेड़ा रिश्ता इस बच्ची नाल तुहाडा है ओही साडा है। ए हजरत अमीर हमजा दी यतीम बेटी है ते मेरा हक बनता है ज़हरा दी झोली पावांगा, खिदमतां दी रिकॉर्ड बनावांगा ते मैं भी जन्नत जावांगा। सरकार पर मैं तेरा बयान ठीक है लेकिन सारे दे सुन लवा। जी अपना जैद तू तेरा की रिश्ता है? जैद आखिया सोने याद होगा कि आपने मुझे हजरत अमीर हमजा का भाई बनाया। और रिश्ते कच्चे के पक्के? सरकार फरमाया सक्के बिल्कुल पक्के। जे पक्के ते फिर करम फरमाओ साडे उत्ते एहसान फरमाओ। ए साडे उत्ते थोड़ा लाओ एहसान फरमाओ। जन्नत दा वारिस सानू बनाओ। ए बच्ची साडे खाते पाओ। सरकार खुशी खुश खुशी खुश ते आपने फरमाया जी जाफर तैयार मेरे यार। जाफर तैयार आखे लजपाला मेरी गल गौर नाल सुनना। तेनू बनाया रब ने कमली वाला, तेरे कंधे ते पाया नबूवत दा दुशाला ते मेरे घर इस बच्ची दी खाला। हुण दस कमली वाला मेरे महबूब ने आख्या अली ते जैद मसला हल तुसा राजी रहना क्योंकि खाला मां दी जाए लिहाजा फैसला कीता मुस्तफा भाई जाफर ले जा ए जन्नत तेरे हवाले। हुण समझ च आया है ये बेटियां नू तुसी चुक के कोई कंधे ते बिठांदा है, कोई बेटियां नू परी बनांदा है, कोई भाई बेटी दी उंगली पकड़ के आंदा है। ये सारा केदा करम में उनु लाज शर्म में ओ करम कमावन वाले ने कमाया। असां अज तक उस दे करम नू नहीं भुलाया। हुण जवाब ए कि तऊ असा मिलाद बनाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।